आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मेडिकल साइंस इतना विकसित हो गया है कि इन दिनों डॉक्टर के साथ-साथ पेशेंट को भी काफ़ी आराम मिल रहा है। बात करें हम सर्जरी की, तो सर्जरी में इतनी कई सारी नई टेक्निक की उपकरण आ गए हैं, जिससे कि पेशेंट का इलाज होने के बाद तुरंत डिस्चार्ज, उसके बाद अपने पेशेंट घर भी जा रहे हैं। वर्तमान में कौन-कौन सी सर्जरी से जुड़ी नई तकनीक आई हैं? क्या कैसे इलाज हो रहा है? और वो पेशेंट को कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है? ख़ास करके पटना एम्स की बात करें तो एम्स के सर्जरी विभाग में कौन-सी नई तकनीक से डॉक्टर इलाज कर रहे हैं? आज प्रभात खबर की ओर से मेडिकल परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना एम्स के जनरल सर्जरी विभाग के लैप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर धीरेंद्र कुमार आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है हमारी स्टूडियो में आपका। सर, हम पहले तो सवाल हम करते हैं कि सर आजकल ये चिकित्सा पद्धति में कई सारी आधुनिक तकनीक की मशीनें आ गई हैं, खास कर सर्जरी से जुड़ा हुआ। सर, तो कौन-कौन सी मशीनें हैं जिसमें कि कौन-कौन सी सर्जरी हो रही है? से पहले जितनी सारी ऑपरेशन होते थे, सर्जरियाँ होती थी, वो मैक्सिमम चीरा लगा के होता था। छोटा चीरा या बड़ा चीरा उससे ही होता है। चाहे आप पित्त के थैली की पथरी की ले लें, अपेंडिक्स की ले लें या कोई भी अगर एब्डोमिनल परफोरेशन है, गट के इंटेस्टाइनल परफोरेशन है उसका भी, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन का केस है उसमें भी। बट अब जो मॉडर्नाइज़ेशन के एरा में जिसमें लोगों को भी रहता है कि नहीं, हमें कम से कम चीरा लगा के हमारा सर्जरी हो जाए। इसमें मिनिमल एक्सेस सर्जरी में अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गया। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऑलमोस्ट जितने सारे सर्जरी हैं, पेट के हों, इवन लंग के हों, इवन थायरॉइड के हों, जितनी सारी ऑपरेशनें हैं अब दूरबीन से होने लगा है। थायरॉइड का भी अब लोग दूरबीन से करने अच्छा, लगे थायरॉइड हैं। की भी सर्जरी अब दूरबीन से हो दूरबीन रही से है। होने लगा जी। है। जो आम भाषा में दूरबीन बोलते हैं, हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। इससे फ़ायदा सबसे बड़ी बात ये है कि कम सर्जरी चीरा लगा तो पेशेंट का अर्ली मोबिलाइजेशन होता है बेड से। जब अर्ली मोबिलाइजेशन हुआ तो पेशेंट को जो डीवीटी और पोस्ट ऑप जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि पेशेंट को एलआरटीआई हो जाएगा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो जाएगा, वो सब चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि पेशेंट अर्ली रिज्यूम करता है अपने काम को। अगर वो किसी भी ऑफिस से हैं तो अपना इमीडिएट टू पोस्ट ऑफ डे 2 और डे 3 को जाके अपना जॉब वो ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे हमारे एम्स पटना में हम लोग जितने भी लैप्रोस्कोप से अगर पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं, जो बेसिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, वो हम लोग पेशेंट को अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। दूसरा क्या है कि चीरा कम लगा तो हम एंटीबायोटिक्स भी कम देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है, रेजिस्टेंस एंड ऑल दो, चूंकि लास्ट 10 साल में अगर देखा जाए तो हार्डली 1 और 2 एंटीबायोटिक्स का इंटरवेंशन हुआ या डिस्कवर्ड हुआ है। तो जितना कम एंटीबायोटिक्स दे वो भी एक अच्छा बात है। पेशेंट साइड इफेक्ट से बचा हमारा, अर्ली अपने काम पे गया। तो वो एक बहुत समय बड़ी कम लगा जी, पेशेंट कम को जब। समय लगा और जल्दी से अपने काम को भी रिज्यूम कर लिया हुँ। उसने। अब अगर एडवांस लेप्रोस्कोपी की बात करें तो एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जितने सारे हर्निया आप जानते हैं, चाहे इंसिजनल हर्निया है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, इंग्वानल हर्निया, ये सारे हर्निया का ऑपरेशन दूरबीन से एम्स पटना में आराम से हो रहा है। पेशेंट को हम लोग डे 2 को डिस्चार्ज कर देते हैं अच्छा। विथ 2 और 3 शॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दिए। 2 दिन का एंटीबायोटिक चला, उनको छुट्टी कर मतलब दी 2 है। दिन बाद हाँ, पेशेंट को अपना डिस्चार्ज पेशेंट होगा। अपने घर में चला बहुत गया, अच्छा। अपना काम जो है उनका अपना काम कर रहे हैं, काम अपना कर रहे ऑफिस हैं। रिज्यूम कर लिया, अपना जो भी घर में काम है अपना बिल्कुल, बिल्कुल। वो कर रहे हैं। चीरा कम लगा मरीज को, अगले दिन डे 1 आज ऑपरेशन किया, कल से हम पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं। अच्छा। उसके अगले दिन उनको डिस्चार्ज कर डिस्चार्ज देते हैं, कर देते मोबिलाइज हैं। करके देखे उनको ठीक है, स्टूल फ्लैटस पास कर रहे हैं, उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। हाँ, थोड़ा-सा एक चीज़ है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें। हाँ, ऑफ कोर्स जो चीरा वाला है उससे थोड़ा-सा महँगा है जो लैप्रोस्कोपिक वाला अच्छा। है, बट उतना भी महँगा नहीं है। हमारे एम्स पटना में मुझे लगता है कि हार्डली 8 से 10 है, मतलब बहुत मिनिमल चार्जेस पे अच्छा, कम से कम हाँ, चार्ज में में वहाँ पे दूरबीन से ऑपरेशन दूरबीन हो से। रहे हैं, पित्त की थैली की ऑपरेशन हो रही है। सारे इवन वहाँ तो अब हमारा जो जीआई सर्जरी विभाग है, वहाँ पे लैप्रोस्कोपिक कोलेक्टोमी, जैसे अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए कि कोलोन में कोई कैंसर हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, तो हमें उस कोलोन को काट के हटाना पड़ता है। उस कोलेक्टोमी को भी अब हम लोग दूरबीन से कर रहे हैं। अच्छा। लैप्रोस्कोपिक विपल्स प्रोसीजर हो रहे हैं हमारे पास, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, जो पेरियम पिलोरी कार्सिनोमा जब हो जाता है किसी को, अच्छा, कार्सिनोमा जी, जो उसमें पेशेंट को विपल्स प्रोसीजर करना पड़ता है और विपल्स भी हमारे यहाँ दूरबीन से हो रहे हैं। अच्छा। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना कि अगले दिन जैसे क्या होता है कि पेशेंट
बेड रिडन रहा तो डीवीटी का चांसेस हो गया, LRTI का चांसेस हो गया, उसको निमोनिया होने लगा, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं उनको। तो ये सब की कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। चीरा भी कम लगा, पेशेंट अगले दिन मोबिलाइज किया। अगर हर्निया के अलावा अगर कोलेक्टोमी ये सब देखें तो आप डे 3 डे 4 को पेशेंट को डिस्चार्ज कर लेते हैं इजीली। अभी चर्चा चल रही है एम्स पटना वगैरह में और बाकी जगह पे कि हायर सेंटर में कि रोबोटिक सर्जरी को लेकर सर, तो सर ये रोबोटिक सर्जरी क्या है और इससे अगर रोबोट आता है तो क्या फायदा पेशेंट को? रोबोटिक भी एक मिनिमल एक्सेस सर्जरी हुआ, बट जो लैप्रोस्कोपिक है उससे हायर और एडवांस्ड बोले, उसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होते हैं और प्रिसाइज होते हैं, ऑलरेडी प्रोग्राम रहता है और वो बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट होता है, तो जिधर काटना है जितना काटना है वो उतना ही डिसेक्ट होता है। अभी हमारे यहाँ रोबोटिक सर्जरी नहीं है, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ भी रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी और बिहार के भी जितने भी जनता है, पब्लिक है, उनको बहुत ही मिनिमल प्राइस पे रोबोटिक सर्जरी का भी लाभ उठा पाएंगे। ये जैसे जितने भी ये सब सर्जरी हो रही हैं, दूरबीन से सर्जरी और पहले ओपन सर्जरी करते होते थे, तो इसमें सर पेशेंट का साइड इफेक्ट क्या है? पहले था, लोगों में भ्रांति थी कि अरे चीरा से लगाओगे तो पूरा अच्छे से काट के जो भी बीमारी है, जो पार्ट है उसको लोग निकाल लेंगे, बट दूरबीन से कराओगे तो छूट जाएगा। बट मैं वैसे लोगों से आग्रह करूंगा और उनको मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल ना सोचे। दूरबीन से और अच्छे से फाइन सर्जरी होती है, बहुत मिनिमल इंसिजन लगाया जाता है उनके पेट पे या उनके किसी भी शरीर के पार्ट पे, और ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाता है अगर हम दूरबीन से करें तो। बहुत फाइन डिसेक्शन होता है, क्योंकि एनाटॉमी और क्लियर होता है। जब आप लैप्रोस्कोप डालते हैं तो हमारा जो कैमरा होता है वो और मैग्नीफाई कर देता है व्यू को, तो मैग्निफिकेशन होने से और विजन क्लियर हो जाता है, सर्जरी बहुत अच्छी होती है, पेशेंट का रिकवरी फास्ट हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ओपन सर्जरी के बदले दूरबीन की सर्जरी काफी बेटर है और इसमें आए दिन नए नए आयाम भी मिल रहे हैं, जिससे कि पेशेंट, सबसे खास बात तो यह है, सर ने बताया कि 1 से 2 दिन में कोई भी बड़ी सर्जरी हो, 2 दिन में अधिकतम पेशेंट को रख कर वार्ड में, उसके बाद अगले दिन डिस्चार्ज भी कर दिया जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे पटना एम्स के जनरल सर्जरी विभाग के लैप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।